बानो केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा। 11 दोषियों की रिहाई का आदेश जो है वो निरस्त हो चुका है। पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है। तो अहम खबर, बड़ा खबर, 11 दोषियों की रिहाई हुई थी और बाकायदा आपको बता दें कि जिस वक्त रिहाई हुई थी उस वक्त फूल माला पहना करके इन आरोपियों का स्वागत जो था वो किया गया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य है और अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है, ना कि उनको फूल माला पहनाई जाती है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, गुजरात सरकार ने पिछले साल रिहाई के आदेश दिए थे और जब रिहाई हुई इन लोगों की तो देखो होगा आपने कि कैसे बिल्किस बानो केस के जो आरोपी थे जब वो बाहर निकले फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया गया और अब पीड़ित की तकलीफ का एहसास हो, यह बात सुप्रीम कोर्ट कहता नजर आया। तो 11 दोषियों की जो रिहाई हुई थी उनकी रिहाई का आदेश फिलहाल निरस्त हो चुका है। अहम खबर, बड़ी खबर, पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इस वक्त अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है, क्योंकि इसके बाद से गुजरात सरकार की काफी आलोचना जो थी वो लगातार हो रही थी और कहा जा रहा था कि पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, काफी आलोचना का शिकार गुजरात सरकार हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से गुजरात सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है, कितनी बड़ी राहत खुद बिल्किस बानो के लिए समझी जाए इसे? देखिए निदा, इस पूरे मामले में लगातार अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पिछली साल भी जो सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में स्पष्ट तौर पर 10 से 11 दिन ये पूरी सुनवाई चली थी, क्योंकि गुजरात सरकार ने जिस तरीके से उन 11 दोषियों को एक तरीके से रिहा किया था, उसके बाद से फूल माला पहना के उनका स्वागत हुआ। इस तस्वीर के बाद से सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील की गई तो इस बात पर आपत्ति जताई कि किसी भी दोषी अगर कोई रिहा होता है उसको इस तरीके से उसका स्वागत कैसे किया जा रहा है, जबकि इतने जघन्य अपराध में उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर के बिल्किस बानो ने भी अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद लगातार 10 से 11 दिनों तक इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। हालांकि पिछले साल 11 दिन हियरिंग के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था, लेकिन गुजरात सरकार ने जिस ग्राउंड पर उन्हें रिहा किया था उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और आज जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब सजा सुनाई गई है, यानी कि साफ तौर पर यह अगर देखा जाए इस पूरे केस में बिल्किस बानो के समय का ये पूरा प्रकरण था और उस समय बिल्किस बानो जो है 5 महीने की गर्भवती थी जब उनके साथ ये जघन्य अपराध किया गया। तो इसी मामले को लेकर के तमाम जो ग्राउंड थे उस ग्राउंड्स को सुप्रीम कोर्ट में दलील के तौर पर पेश किया गया। और आप देखिए, अगर हम एक विशेषाधिकार की बात करें, अक्सर कहा जाता है कानून और संविधान में कि अगर किसी को उम्र कैद हो गई तो फिर उसे जेल में आजीवन रहना ही है, लेकिन राज्य सरकारों का अपना एक विशेषाधिकार होता है और उस समय की तत्कालीन गुजरात सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन दोषियों को रिहा किया था। और आपको ध्यान होगा गौरव जेल जाएंगे बिल्किस बानो की सुप्रीम कोर्ट में ये कितनी बड़ी जीत, क्योंकि बिल्किस बानो ही नहीं, ये उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम पीड़िताओं के लिए भी ये एक मिसाल है जो ये कहती है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट है तो किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। देखिए बिल्कुल निदा, इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई इसी बात को लेकर के चल रही थी और बिल्किस बानो केस का जो पूरा मामला था उसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि एक जघन्य अपराध में वो भी 11 दोषियों को किस ग्राउंड पर गुजरात सरकार ने रिहा किया और क्या ग्राउंड देखा। हालांकि इस पूरे मामले में अगर हम देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया था केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को और उनसे भी पूछा था कि इसमें क्या ग्राउंड इस्तेमाल किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने अपने विशेषाधिकार की बात जरूर कही थी, लेकिन अब एक बार फिर से बिल्किस बानो की एक बड़ी जीत कही जाएगी और आपने जैसा कहा कि तमाम ठीक है, बिल्कुल। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।